विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। कक्षा 12 में हिंदी के पेपर में कुछ शब्द दे देगा और कहेगा कि बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय है। और ये इतना आसान होता है कि यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप तुरंत कर देंगे उसको। देखिए, मैं चलता हूं प्रत्यय के ऊपर। देखिए, प्रत्यय, इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, एक प्रत्यय होता है क्त, एक है क्त्वा, एक है तव्यत और एक है अनियत। ध्यान देना, कैसे समझोगे परीक्षा में। परीक्षा में तुमको ये शब्द दे देगा, कोई मान लीजिए इसमें से शब्द आ जाएंगे और कहेगा कि बताओ उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ध्यान देना, देखो, जब भी कत प्रत्यय लगेगा तो त बचेगा, कत्वा लगेगा तो त्वा बचेगा, तव्यत लगेगा तो तव्य बचेगा और अनियर लगेगा तो नीय जरूर रहेगा उसमें। मैं ट्रिक बता रहा हूं। देखो, कत प्रत्यय लगा तो बना है कृतः, तो देखो भाई त बचा है, देखो यही वाला त है। कृता यही वाला त है और तम है तब भी यही वाला है। क्या समझ में आया कि तह, ता और तम किसी के अंत में रहेंगे तो वहां कौन सा प्रत्यय मानोगे? कत प्रत्यय मान लेना। समझ में आ गया? नीचे देखो, धृतः में त है, धृता में ता है, धृतम में तम है, तो ये तह है, ये ता है, ये तम है। तो जब ये तीनों चाहे कोई एक रहे, तह रहे चाहे ता रहे चाहे तम रहे, तो ये सब किस प्रत्यय में आते हैं? कत प्रत्यय में आते हैं। आया समझ में ना? ये कत प्रत्यय में आएंगे। अब देखो कत्वा प्रत्यय, देखो त्वा बचा है, त्वा है, त्वा है, कृत्वा, धृत्वा, पठित्वा, लिखित्वा, धावित्वा, अंत में देखो त्वा आया है ना, तो कौन सा प्रत्यय मानेंगे? कत्वा प्रत्यय। ये वाला आपको नहीं लिखना है, ये वाला आपको इधर वाला परीक्षा में लिखना है, क्योंकि प्रत्यय ये होता है, ये जो मैंने पहले लिखा है ये है प्रत्यय। समझ में आ गया? कत, कत्वा, तव्यत, अनियत। तो जब अंतिम में त्वा रहेगा ना तो समझ जाना कौन सा प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय ये रहेगा। और कत्वा प्रत्यय में बचता क्या है? त्वा बचता है। तो देखो अंतिम में त्वा बचा है, त्वा बचा है, त्वा बचा है कि नहीं? तो समझ में आ गया ट्रिक कि अंत में त्वा रहेगा तो कत्वा प्रत्यय, अंत में तह, ता या तम रहेगा तो कत प्रत्यय मान लेना। समझ में आ गया? आगे देखो, जहां कहीं भी तव्य रहेगा तो कौन सा प्रत्यय मानोगे? तव्यत प्रत्यय। देखो, पठितव्यः, पठितव्या, पठितव्यम, गंतव्यः, गंतव्या, गंतव्यम। तो देखो अंत में तव्य, 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 तव्य और तव्य आया है ना? तो क्या समझ में आ गया कौन सा प्रत्यय? जब भी तव्य लगा रहेगा तो तुम कौन सा प्रत्यय मानोगे? तव्यत प्रत्यय। कौन सा? तव्यत। तो परीक्षा में लिख दोगे कि यहां पर तव्यत प्रत्यय है। आया समझ में? और आगे चलते हैं। अनियर प्रत्यय, अनियर में नीय बचेगा। देखो, पठनीय, पठनीया, पठनीयम, करणीयः, करणीया, करणीयम। नियम या नियम बात एक ही है। तो जहां कहीं भी नियह, निया, नियम, णीयः, णीया, णीयम आ जाएगा तो समझ जाना कि वहां कौन सा प्रत्यय? अनियर प्रत्यय। ये मैंने लिखा है आपको कि ये बचेगा, ये जहां कहीं भी रहेगा वहां ये वाले प्रत्यय रहेंगे। आया समझ में ना? ये वाले प्रत्यय हैं और ये लगता है। जब ये लगा रहे तव्य तो जान जाना तव्यत प्रत्यय, जब नीय लगा रहे तो अनियर प्रत्यय, त्वा लगा रहे तो कत्वा प्रत्यय, अत लगा रहे तो कत प्रत्यय। आ गया समझ में? ये आप कर लेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान देना, इसमें वो धातु पूछेगा, प्रत्यय तो पूछेगा ही, अगर धातु भी पूछेगा तो क्री रहेगा तो लिख देना क्री धातु, ध्री है लिख देना ध्री धातु,
यहां है लिख धातु, पठ रहेगा तो पठ धातु, समझ में आ गया। गंतव्य रहेगा तो गम धातु, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करणीय रहेगा तो क्री धातु। तो कुछ आपको धातुएं याद कर लेनी है, लेकिन मैं यहां आपको प्रत्यय बता रहा हूं। तो प्रत्यय समझ में आ गया ना कि क्या क्या रहेगा। देखो इधर वाला रहेगा तो ये वाला प्रत्यय जान जाना कि लगा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं कुछ और प्रत्ययों पर, और ये परीक्षा में जरूर आता है बच्चों, इसलिए आप लोगों को इस पर बड़ी ध्यान देना है। देखिए त्व प्रत्यय लगेगा तब भी त्व बचेगा, तल प्रत्यय लगेगा तो ता बच जाएगा, मतुप लगेगा तो मान या मति बचेगा, और वतुप लगेगा तो वान या वती बचेगा। मतलब ये और ये चार क्या है पहले नंबर के, ये प्रत्यय हैं। और जब मान लगेगा तो मतुप, मति लगेगा तो मतुप। समझते हैं, देखो जैसे गुरुत्व, देखो त्व आ गया, ममत्व, पशुत्व, दीनत्व। तो देखो अंतिम में त्व 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 आया है ना, तो कौन सा प्रत्यय मानेंगे, त्व प्रत्यय मानेंगे। परीक्षा में आ जाएगा तो लिख देना कि यहां त्व प्रत्यय है। आगे देखो, अब चलते हैं गुरुता। तो देखो ता ता, ममता, पशुता, दीनता। तो अंत में क्या है, ता है। तो जब अंत में ता रहे तो समझ जाना कौन सा प्रत्यय, तल प्रत्यय। ये ता प्रत्यय नहीं, तल प्रत्यय। प्रत्यय ये इधर है, जब तल लगेगा तो ता बचता है। देखो ता बचा हुआ है, तो मैंने ये इधर लिखा है कि ये सब बचता है, ठीक है। आगे श्रीमान, देखो मान या मति, कहीं भी मान या मति लगा रहेगा तो समझ जाना वहां कौन सा प्रत्यय, मौतुप प्रत्यय। देखो मान, श्रीमान, बुद्धिमान, मतिमान, श्रीमती, बुद्धिमती, मतिमती। तो देखो मान मान मान, मति मति मति। तो जहां कहीं भी मान हो या मति हो वहां कौन सा प्रत्यय, मतु प्रत्यय समझ लेना। परीक्षा में आ जाएगा, मान लो श्रीमती आ गया तो लिख देना कि श्री। अब पहले समझना कि अरे यहां तो मति आ गया। अब सर जी बताए थे कि जब मति आएगा तो कौन प्रत्यय, मतु प्रत्यय। अब मान भी आएगा तो कौन प्रत्यय, मतु प्रत्यय। अब चलो अगला प्रत्यय बलवान। तो चाहे वान आए चाहे वती आए, तो देखो बलवान, धनवान, गुणवान, बलवती, धनवती, गुणवती। तो देखो वान आया है, वान आया है, वान, वती वती वती। तो जब वान आए या वती आए तो कौन सा प्रत्यय मानेंगे आप, वतु प्रत्यय मानेंगे। आ गया समझ में। इस प्रकार आपके परीक्षा में बस इतना ही में से आएगा, गारंटी है कि ये जो मैं इतना बता रहा हूं इन्हीं में से आपके परीक्षा में जरूर आएगा, इसलिए इसको याद रखना। जहां कहीं भी त्व आए तो त्व प्रत्यय, ता आए तो तल प्रत्यय, मान या मति आए तो मतु प्रत्यय, वान या वती आए तो वतु प्रत्यय मानेंगे। आ गया समझ में। इस प्रकार आपका जो ये चैप्टर था प्रत्यय वाला ये समाप्त हो गया।